नमस्कार, अंजनी कौर उपाध्याय आपकी सेवा में। पुस्तक चर्चा की ये दूसरी कड़ी है और इस कड़ी में हम आपको लेकर के आज जो पुस्तक आए हैं, उस पुस्तक का नाम है दहकता साल वन और रचयिता हैं कवित्री साधना मिश्र जी। दहकता सालवन यह एक काव्य रचना है और इसका प्रकाशन हुआ है ज्ञानोदय प्रकाशन कानपुर से और इसकी भूमिका जो है लिखा है डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी ने। आपसे बता दें कि इस पुस्तक में 55 बेहतरीन कविताएं हैं। इस पुस्तक की भूमिका में जहां डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी ने शानदार तरीके से पूर्ववाक में अपनी बातों को कहा है, ठीक वैसे ही आत्मकथ्य के रूप में कवित्री साधना मिश्रा जी ने भी अपने भाव को व्यक्त किया है। पहले डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी के विचार इस पुस्तक के संदर्भ में। डॉक्टर साहब का पूर्ववाक में कहना है कि प्रारंभ से ही कविता की परिभाषा के तमाम प्रयत्न हुए, लेकिन आज तक कोई सुनिश्चित परिभाषा केवल इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि मानव हृदय की गहराई भी नहीं मापी जा सकी है। इसलिए कवि को स्वयंभू कहा गया है। कविता कब, कहाँ और कैसे प्रवाहित होती है, इसके लिए कोई सुनिश्चित सिद्धांत नहीं है। डॉक्टर साहब ने एकदम सही लिखा है। कवित्री साधना मिश्र जी की पुस्तक दहकता सालवन से एक पंक्ति हम उद्धृत कर रहे हैं इस संदर्भ में। अभी अभी तो ली मौसम ने थोड़ी सी अंगड़ाई थी, अभी अभी लाली चूनर उसने अंग सजाई थी, अभी अभी तो हंसते हंसते वह कश्मीर गया था, अभी अभी ही तो वह घर से थोड़ी दूर गया था। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी आगे लिखते हैं कि यह सत्य भी है कि कविता का संबंध किसी न किसी रूप में लोक की पीड़ा की प्रवाह से जुड़ा है। और फिर आगे लिखते हैं, दहकता सालवन की कवित्री साधना मिश्रा की रचनाओं को पढ़ते समय यही प्रतीत हुआ कि उनके अनंत पुण्य का फल ही कविता है। दहकता सालवन से एक उदाहरण और देखें। मैं भटक रहा था बेमकसद, एक बेचैनी थी अंतन में, तुम खींच ले गई मेरे मन को भावों के गहरे सागर में, तुमसे मिलकर जीवन को एक नया आकार मिला जब तुमसे पहली बार मिला। पुस्तक की भूमिका पूर्ववाक की एक लाइन और है, जरा इस पर आप गौर करें। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जैसे सांस लेने का कोई कारण नहीं होता, वैसे ही उनके हृदय से कविता का प्रवाह अकारण किंतु अपरिहार्य तत्व है। पुस्तक में भूमिका के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी ने जो लिखा है वह एक यथार्थ है। एक उदाहरण देखें। मैं दहकता साल वन तिश्रा में तेरी जल रहा, तुम सदा नीरा बनी प्रिय दूर से बहती रही, दिन जला मैं सूर्य संग, रात चंदा से जला, तुम चली जब वेग से मैं और भी दहका जला, हाथ ले अपना हृदय मैं राख था फिर भी जला, ले निमंत्रण नेह का नैनों में बेकल मैं खड़ा, तुम समर्पित हो प्रिय जा सिंधु से मिलती रही। दहकता सालवन की भूमिका पूर्ववाक की अंतिम कड़ी। प्रतिभा उस अग्नि की तरह होती है जिसे राख से कितना भी ढका जाए, अपनी उष्मा और दीप्ति को छिपा नहीं सकती। दहकता सालवन वही आग है जो साधना की साधना को प्रदीप्त कर लोक में व्याप्त होने जा रही है। इस शानदार भूमिका के लिए संपदा न्यूज की शुभकामनाएं। चंद बातें कवित्री साधना मिश्र जी के आत्मकथन से।
साधना मिश्र जी कहती हैं, मैं कविता क्यों लिखती हूँ? इस प्रश्न का मेरे पास कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है कि मैं कविता क्यों लिखती हूँ। जैसे कि आप साँस क्यों लेते हैं? कि कई उत्तर होंगे और कोई भी उत्तर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। संपदा न्यूज़ के एक्सपर्ट की टीम ने इस पंक्ति का समर्थन किया है। इनकी कविता की ही एक पंक्ति है, कुछ बादल मेरे मन में हैं जो अब तक घिरे रहे, आज कुछ हुआ ऐसा उनको बेख्याली में बरस गए। साधना मिश्र जी की कुछ पंक्तियां तो स्वयं में एक ऊर्जा बनकर के काम कर रही हैं। आप देखें, जीवन में दुख और पीड़ा ईश्वर के करीब होने का अवसर देते हैं। जितनी अधिक पीड़ा मिलती है, उतना ही मन का निर्माल्य और इष्ट का साथ मिलता है। साधना मिश्र जी लिखती हैं, बैरंग चंदा रोते तारे रातें काली काली सी, कहाँ गए वो खुशियों के दिन रातें ईद दिवाली सी, कैसे जीवन गुजरेगा अब सोच सोच घबराती थी, खिड़की के उस पार रात इस पार सखी रोती जाती थी। सत्पुरुषों का सम्मान करते हुए साधना मिश्र जी कहती हैं अपने निवेदन में, सज्जन सत्पुरुषों की संगति पैरों तले रहने वाली माटी को सुंदर और पवित्र कलश में परिवर्तित कर सबकी श्रद्धा और सम्मान का पात्र बना देती है। सागर तुमको मिलकर मैंने खुद को खारा कर डाला, यह कहकर इल्जाम लगाना अच्छा है पर ठीक नहीं, पलकों के भीतर जो रखा राज बहुत पोशीदा है, महफिल में इस राज का गाना अच्छा है पर ठीक नहीं। साधना मिश्र जी के निवेदन के साथ ही हम इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उनकी अंतिम लाइन है आत्मकथ्य की कि आभारी हूँ जिन्होंने मेरी पीड़ा की संपत्ति को और बढ़ाकर मुझे सतत लेखन को प्रेरित किया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ जो निस्वार्थ भाव से प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे और मेरा आत्मबल बढ़ाते रहे। संपदा न्यूज के लिए अंजनी कुमार उपाध्याय, नमस्कार।